जय हिंद। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे करेंगे। हमने इसके पिछले पार्ट में 1 से 9 तक और इसका फार्मूला बता दिए थे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन है x = 10 इनवर्स और इंटू में है 3x - x² बाय 1 - 3x² और यहाँ पे है -1/√2 लेस देन x और x से बड़ा है 1/√3। ये दिया गया, इसका उतना ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले ये देखेंगे, इसको सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या करना है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan 3θ = 3tan θ - tan² बाय 1 - 3tan² θ। तो यही तो हम देख रहे हैं, ये 3x - x² बाय 1 - 3x²। अगर हम x को tan θ ले लिए, tan θ तो बन जाएगा। तो मान लेंगे या पुट x = tan θ, तो θ = tan इनवर्स x। ये हम पिछला इसके पार्ट में बता दिए हैं किस प्रकार से यह होता है। तो पिछला पार्ट जाके आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो है, अब जो है y = यहाँ से लिखेंगे 9, y = tan इनवर्स और ये हो जाएगा 3tan θ - tan² θ बाय 1 - 3tan² θ। और इस पूरे का वैल्यू हम लोग जानते हैं tan 3θ। y = tan इनवर्स tan 3θ। अब tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो ये हो गया 3θ। अब थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, θ = tan इनवर्स x, तो y बराबर हो गया 3 tan इनवर्स x। ये हो गया। अब इसका डिफिनेशन कर लेना, डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx = 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, d tan इनवर्स x बाय dx। अब इधर dy/dx 3 इंटू में है, tan इनवर्स x का डिफिनेशन जो होता है 1/1 + x²। तो हमारा हो गया dy/dx = 3 1 + x²। यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन है y = cos इनवर्स 1 - x² प्लस बाय 1 - x² बाय 1 + x² और इधर है 0 लेस देन x लेस देन 1। तो इसका कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन देंगे। और यह भी एक हम लोग फार्मूला देखते हैं, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हम लोग डिफिनेशन करेंगे। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, cos 2θ = 1 - tan² θ बाय 1 + tan² θ। ये सब फार्मूला हम लोग जो है एक्सरसाइज इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग बता दिए हैं फार्मूला को। तो अब हम शुरू करते हैं। तो लिखेंगे पुट x =
टेन थीटा। तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब जो है हम लोग, हमारा क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा इजकल एक्स इजकल टू टेन थीटा रख दिया तो यहाँ टेन स्क्वायर, यहाँ भी टेन स्क्वायर, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब लिखेंगे हम लोग नाउ, ऑप्शन पे आएंगे और x का जो वैल्यू हम पुट किए हैं वो रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है y इजकल टू कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का वैल्यू cos 2 थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स, तो ये हो गया cos 2 थीटा, ये हो गया। उसके बाद जो है cos कट गया, y इजकल टू 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू हमें रख देना y इजकल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब इसका डिफिनेशन कर लेना, डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इजकल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफिनेशन, या लिख देंगे डी टेन इनवर्स x बाय dx। इस पार्ट में आएंगे dy बाय dx, और हमारा टेन इनवर्स x का डिफिनेशन 2 इंटू में रहेगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इजकल टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 11 नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन इनवर्स y इजकल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन हाँ। और इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं cos 2 थीटा इजकल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कुछ तो ये वाला पार्ट जो है इसी जैसे लग रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम लोग x इजकल टू टेन थीटा पुट कर दें तो ऐसा ये बन जाएगा इस पर तरह से, यहाँ पर टेन स्क्वायर, यहाँ पर भी टेन स्क्वायर, तो इस रूप में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट x इजकल टू टेन थीटा और थीटा इजकल टू टेन इनवर्स x। ये हमारा थीटा का वैल्यू आ गया। अब जो है इस पे पुट कर देना नाउ y इजकल टू साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब जो है हमें इस पूरे का वैल्यू जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, cos 2 थीटा। ये दोनों तब कैंसिल नहीं होगा, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं 10th में ही, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इजकल टू, या हम लोग पहले तो यही लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखते हैं cos थीटा, ऐसे लिखते हैं। इसी को हम लोग साइन थीटा इजकल टू पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2 माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा लिख सकते हैं। फिर जो है हमारा जैसे ये है साइन, यहाँ थीटा नहीं होता, सॉरी,
तो y, तो एक ठो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू कॉस टू थीटा। तो एक ठो फार्मूला जानते हैं, क्या है कि साइन इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यदि साइन इंटू π/2 लिख सकते हैं 90 को, माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी में हम लोग यदि π/2 माइनस 2 थीटा लिख दें तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ कॉस 2 थीटा को हम इतना बड़ा यहाँ पर रख सकते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि इधर साइन है, हमें साइन में लाना है। साइन इनवर्स ये हो गया साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कट गया, क्या बच गया, अब बच गया y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। उसके बाद जो है y इक्वल टू π/2 माइनस 2। अब क्या करना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, टेन इनवर्स x हो गया। अब इसका डिफिनेशन कर लो, डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डिफिनेशन dy/dx। उसके बाद ये π/2 जो है कांस्टेंट है, तो उसका क्या होता है, π/2 का डिफिनेशन कांस्टेंट है तो 0, 2 बाहर हट गया, और d tan इनवर्स x/dx, dy/dx कांस्टेंट है ये, तो 0 हो जाएगा डिफिनेशन, माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफिनेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy/dx इक्वल टू, ये तो 0 रह गया, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब जो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये नहीं देखना है, तो लिखना है सॉल्यूशन y इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन को भी हम लोग फार्मूला बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसी के जैसा है, जैसे हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x इक्वल टू tan थीटा। जैसे मानेंगे यहाँ पर इस रूप में आ जाएगा, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। अब नाउ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा, x की जगह पे हम लोग tan थीटा रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर थीटा। यह हो गया इस पूरे का वैल्यू साइन 2 थीटा। यह हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब जो ये तो कैंसिल होगा नहीं, इसको अब हमें कॉस में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, तो साइन, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा।
फिर कॉस π/2, यहाँ 2 थीटा देखते हैं तो हम 2 थीटा लिख सकते हैं और साइन 2 थीटा हो जाएगा। यानी साइन 2 थीटा को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे y = कॉस इनवर्स कॉस π/2 - 2 थीटा। तो अब यह कैंसिल हो गया, y = π/2 - 2 थीटा। अब इसका डिफिनेशन कर लेना, डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और ये जो है इसका π/2 जो है कांस्टेंट है, इसका डिफिनेशन माइनस ऐसे 0 ही होगा, 2 बाहर गया। या 1 मिनट, थीटा का वैल्यू पुट कर देना। पहले हमें क्या करना है, y = π/2 - 2 थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x। अब डिफिनेशन कर लेना है, डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर से मिटा देते हैं। तो dy/dx = d π/2 dx - 2 × d tan इनवर्स x dx। ये dy/dx, और ये जो है π/2 का डिफिनेशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है। 2 × इसका डिफिनेशन 1/1 + x²। dy/dx = -2 × 1 - 2 1 + x²। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को भी शुरू करने से पहले हम लोग फिर से फार्मूला के बारे में बता देते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग जो है फार्मूला एक ये जानते हैं, a² - x²√अंडर। जब इस रूप में हमारा क्वेश्चन रहता है, a मतलब जो है 1 हो गया, x², तो हम लोग क्या मानते हैं, a sin थीटा, यानी x बराबर जो है x = a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा मान सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है 1 - x² है, तो हम x बराबर a1 नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख भी दिए 1 sin थीटा, या तो हम लोग x बराबर 1 cos थीटा। 1 का मतलब क्या, 1 का ज़रूरत नहीं है, सीधा sin थीटा मानेंगे ये। और ये फार्मूला हमें याद रखना है कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, x = a sin थीटा। अगर 1 - x² है तो x sin थीटा लेंगे, a नहीं लगाना है। अब जो है हम लिखेंगे पुट x = sin थीटा, और तो थीटा बराबर साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स x, ये थीटा का वैल्यू हो गया। अब जो है इसको मिटा देते हैं। और एक बात, हम लोग अगर फार्मूला याद भी नहीं है तो हम लोग का मालूम है क्या, 1 - sin² थीटा = cos थीटा, या 1 - cos² थीटा = sin थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यही दोनों मान सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1 - x², 1 - sin², x की जगह पे साइन हो रहा है, इसलिए हम लोग जब साइन या तो cos ही लेंगे, दूसरा कुछ नहीं ले सकते। तो अब जो है हमारा लिखेगा नाउ
और सबका वैल्यू पुट कर देना। साइन इनवर्स और ब्रैकेट बंद 2x को माने साइन थीटा तो साइन थीटा इंटू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस थीटा, अभी लिख दिए थे। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इनटू में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। y इजकल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से फार्मूला साइन थीटा साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। फार्मूला सब लिखाया गया है। y इजकल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये और ये कैंसिल। y इजकल टू 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। y इजकल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x। ये हो गया। अब जो है हमें डिफिनेशन कर देना है। डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफिनेशन करना है। dy बाई dx और 2 इन कॉन्स्टेंट है तो 2 बाहर गया। d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। साइन इनवर्स का डिफिनेशन क्या होता है? 2 इंटू 1 बाई 1 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को 2 से गुना करेंगे तो dy बाई डी एक्स 2 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले हम लोगों को सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाए इसके जगह पे। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू कॉस 2 थीटा होता है। यह भी फार्मूला है। 12 में एक ही प्रकार के बहुत सारे फार्मूला होता है और कौन सा फार्मूला किस वक्त लगाना है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखेंगे सबसे पहले पुट x इजकल टू कॉस थीटा। तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स x ये हो गया। और तो नाउ y इजकल टू सेक इनवर्स इंटू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर जो है x की जगह पे हम लोग अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करेंगे। y इजकल टू सेक स्क्वायर सेक इनवर्स। अब जो है 1 बाई इस पूरा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से फिर एक फार्मूला यूज होगा। उस फार्मूला को हम लोग ऐसे जानेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स x या 1 बाई एक्स इजकल टू कॉस x, ये जानते हैं। उसी प्रकार जो है कॉस इनवर्स x, क्या कहते हैं? कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x होता है तो हम लोग y बराबर सेक इनवर्स और 1 बाई कॉस को हम लोग, यानी ये जो है हमारा सेक इनवर्स, ये हमारा हो गया 1 बाई एक्स जो है हमारा ये है 1 बाई कॉस 2 थीटा। 1 बाई एक्स के जगह पे 1 बाई कॉस 2 थीटा है तो ये हमारा तो कॉस
इन्वर्स हो जाएगा। थीटा की जगह पे ये सभी आ जाएगा, जैसे 1/x है तो कॉस इन्वर्स x, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और यहाँ से यह कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट कर देना, तो y बराबर 2 tan 2 कॉस इन्वर्स है ना, कॉस इन्वर्स x। अब यहाँ से डिफिनेशन करेंगे, डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफिनेशन करना है। तो हो गया हमारा dy बाय में dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर गया, d cos इनवर्स x बाय dx, dy बाय dx 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डिफिनेशन -1 बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाय dx, इसको गुना करेंगे तो -2 बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हो गया हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट।